BMW। ये नाम सुनते ही जहन में परफॉर्मेंस, लग्जरी और ड्राइविंग का एक ख़ास एहसास आता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये मशहूर ब्रांड एक वक्त में दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था और उसे एक ऐसी छोटी सी कार ने बचाया जिसे लोग मजाक में बबल कार कहते थे। तो आइए BMW के आसमानों से सड़कों तक के इस दिलचस्प सफ़र की कहानी जानते हैं। द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो ड्राइवर और गाड़ी के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है, जहां हर मोड़, हर एक्सेलरेशन एक नया तजुर्बा बन जाता है। तो सवाल ये है कि एक कंपनी जो कभी हवाई जहाज़ों के इंजन बनाने में माहिर थी, वो दुनिया की सबसे पसंदीदा कारें बनाने वाली कंपनी आखिर बनी कैसे? इसका जवाब उसकी तारीख के कुछ बहुत ही गैर मुत्तवक्का मोड़ों में छुपा है। तो जनाब, कहानी शुरू होती है 1916 में, जब BMW यानी बैरिशर मोटोरेनwerk ने पहली जंग अजीम के दौरान जर्मन फौज के लिए ताकतवर हवाई जहाज़ के इंजन बनाना शुरू किए। लेकिन जंग के बाद मुआहिदा वर्साई ने जर्मनी पर हवाई जहाज़ के इंजन बनाने पर ही पाबंदी लगा दी। ये BMW के लिए एक बहुत बड़ा बहरान था। समझें कि उनके वजूद का सवाल था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो खुद को मुकम्मल तौर पर बदल दें या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। और हाँ, वो जो मशहूर कहानी है कि BMW का लोगो एक घूमते हुए प्रोपेलर को दिखाता है, वो असल में एक मार्केटिंग की चाल थी। लोगों के नीले और सफ़ेद रंग दरअसल बावेरिया के झंडे से लिए गए हैं, जहाँ से ये कंपनी है। हवाई जहाज़ों से ज़मीन की तरफ ये तब्दीली वाकई शानदार थी। 1923 की R32 मोटरसाइकिल से लेकर 1930 की दहाई की BMW 328 तक, जिसने मिल्ले मिग्लिया जैसी मशहूर रेसों में धूम मचा दी, BMW ने ये साबित कर दिया था कि उनकी इंजीनियरिंग का जादू सिर्फ आसमानों तक महदूद नहीं है। दूसरी जंग अजीम के बाद का मंजर बहुत ड्रामाई था। BMW की फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी थीं और कंपनी अपनी बका की जंग लड़ रही थी। जिंदा रहने की कोशिश में BMW ने महंगी लग्जरी सेडान बनाए, लेकिन जंग के बाद के यूरोप में उनका कोई खरीदार नहीं था। कंपनी डूब रही थी। और फिर एक गैर मुतवक्का हीरो सामने आया, छोटी सी अजीबो-गरीब नजर आने वाली इसेटा बबल कार। 1,60,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, इतनी आइसेटास बिकी थीं और इसी तादाद ने BMW को दिवालिया होने से बचाया। ये छोटी सी कार जो सस्ती भी थी और ईंधन भी कम इस्तेमाल करती थी, बिल्कुल वही थी जिसकी जंग से तबाहाल यूरोप को ज़रूरत थी। आइसेटा ने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि इसे मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का एक मौका भी दिया। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। 1959 में BMW इतनी कमज़ोर थी कि इसके सबसे बड़े हरीफ मर्सिडीज़ बेंज ने उसे खरीदने की कोशिश की। एक बार फिर BMW अपनी शनाख्त की जंग लड़ रही थी। इस बहरान का जवाब 1961 में नोए क्लास से या न्यू क्लास सेडान की शक्ल में आया। ये वो कार थी जिसने BMW की जदीद शनाख्त की बुनियाद रखी। एक ऐसी गाड़ी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी अच्छी थी और ड्राइविंग में भी कमाल थी। इसी फॉर्मूले ने बाद में 3 सीरीज़ और 5 सीरीज़ जैसी मशहूर मॉडल लाइनों को जन्म दिया। और फिर आया M डिवीज़न। इसका मकसद बहुत सीधा था, रेस ट्रैक की टेक्नोलॉजी को सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में लाना। E30, M3 जैसी कारों ने BMW को एक लेजेंड बना दिया और ये साबित कर दिया कि ये वाकई अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन बनाने के लिए संजीदा हैं। अब हम जदीद दौर में दाखिल होते हैं, जहां BMW ने अपनी मजबूत शनाख्त का फ़ायदा उठाते हुए पूरी दुनिया में फैलना और गाड़ियों के नए सेगमेंट्स में दाखिल होना शुरू किया। जब SUV का ट्रेंड शुरू हुआ तो BMW ने सिर्फ इसे अपनाया नहीं, बल्कि इसे एक नई पहचान दी। 1999 में उन्होंने X5 को स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV के बजाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल यानी SAV का नाम दिया। ये एक वाज़े पैगाम था, BMW की गाड़ी में यूटिलिटी से पहले स्पोर्ट्स आएगा। 70 की दहाई से लेकर 2000 की दहाई तक की ये कामयाबियां ही थीं जिन्होंने BMW को आज का एक आलमी ऑटोमोटिव पावर हाउस बनाया। और आज जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, तो ये BMW के लिए कोई नई बात नहीं है। इसे एक नई सिमत के बजाय BMW की वक्त के साथ खुद को बदलने की तवील तारीख की ताज़ा तरीन मिसाल के तौर पर देखना चाहिए। इस बात का सबसे बड़ा सबूत BMW का सब ब्रांड है।
یہ سفر 2013 کی انقلابی i3 سے شروع ہوا، مستقبل کی جھلک دکھانے والی i8 سے گزرا، اور آج i4 اور iX جیسی مکمل الیکٹرک گاڑیوں کی ایک پوری لائن اپ تک پہنچ چکا ہے۔ ہوائی جہاز کے انجنوں سے لے کر الیکٹرک انقلاب تک BMW نے ایک صدی سے خود کو مسلسل بدلا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آنے والے وقت میں سڑکیں خود بدل رہی ہیں تو پھر اگلی الٹیمیٹ ڈرائیونگ مشین کیسی نظر آئے گی؟